आज हम पढ़ने वाले हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, जब ग्रुप 15 एलिमेंट में इस नाइट्रोजन फैमिली हाइड्रोजन साथ कंबाइन करते तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये पार्ट थर्ड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम इसमें आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। हाइड्राइड में देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। ये सारे हाइड्राइड कौन कौन से हाइड्राइड, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबिन एंड बिस्मुथिन, दीज आर द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब हम इसमें बात करें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जरा आप समझना। अगर हम बात करते हैं किसी भी हाइड्राइड की तो सब पे क्या होगा, एक लोन पेयर तो होगा ही होगा। क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। ठीक, मान लो अगर हम बात करते हैं NH3 अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ने कंबाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर बच जाएगा क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 ने हाइड्रोजन ले लिया और क्या 2 इलेक्ट्रॉन बच गया और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करे, इसलिए उसको बोलते हैं लोन पेयर। अभी लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको किसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मींस जिसको इसकी जरूरत है कि अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इट एक्ट्स एट लुईस बेस। ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस। अब लुईस बेस और किसको दे रहा है, ये लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, किसको दे रहा है, लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका बेसिक नेचर कैसे शो करता है। ये बेसिक नेचर प्रॉपर्टी यहीं से आती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं मींस ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, मींस NH3 से BiS3 की तरफ आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, वो डिक्रीज करता है अलोंग द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है मींस अगर हम बात करें NH3 कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, फॉस्फीन कैसा होता है, वीकली बेसिक होता है। और आर्सिन, स्टीबिन, बिस्मुथिन, दीज आर वेरी वेरी वीकली बेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं अगली तरफ, जो है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी। अब समझते हैं थर्मल स्टेबिलिटी कैसे वेरिएट करेगी। ठीक है, अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी को शो कर रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा। जरा आप समझना क्या क्या हमारे पास अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टीबिन और बिस्मुथिन है। ठीक है, अब देखो जैसे हम ऊपर से नीचे नाइट्रोजन से Bi की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन से Bi की तरफ बढ़ते जाओ, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लेंथ बना रहा है, कौन सा एलिमेंट बना रहा है, बॉन्ड लेंथ बना रहा है, कौन सा एलिमेंट बना रहा है, 15 ग्रुप एलिमेंट, वो नीचे आने पर क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके से हुआ, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारा सेल बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये बॉन्ड और बढ़ गया और Bi के लिए बॉन्ड क्या हो गया, और बढ़ गया। जैसे जैसे बॉन्ड हमारा बढ़ता जाएगा उस तरीके से हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। मींस कम एनर्जी में भी ये बॉन्ड क्या करेंगे, आसानी से ब्रेक डाउन कर जाएंगे। लेकिन NH में जो बॉन्ड होगा उसको आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। NH3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और BiH3 की बात करें तो यहाँ पे आसानी से बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एलिमेंट का BiH जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का जो बॉन्ड लेंथ की बात करें वो ज्यादा, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यही रीजन है अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, रीजन क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन वीक होने के कारण क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो एटम लेस स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का टोटली रिलेशन समझो स्टेबिलिटी के साथ। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। मींस इन दोनों का आपस में स्टेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो हमने भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा, ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है। इसके बारे में भी हमने बता दिया क्यों डिक्रीज कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी, वैसे हमने लिखा है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आसानी से एलिमेंट जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे उनका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अब सारे रिलेशन को एक साथ हम समझते हैं NH3 को लेकर के कि कैसे ये वेरिएट कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी अभी, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़े और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तीनों को रिलेट करते हैं अभी एक साथ। रिलेशन देखो कैसे हो जाएगा रिलेट करते वक्त। सबसे पहले हमने क्या देखा, साथ ही याद करते हुए चलना है, बेसिक स्ट्रेंथ देखा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी में ऊपर से नीचे आएंगे तो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारा, उसके बाद आगे हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे आने पर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ गया, मींस बेसिक स्ट्रेंथ क्या, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। समझते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे वेरिएट करते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे अमोनिया की बात करें, ठीक है, NH3 अमोनिया हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन एंड देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन साइज। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, साइज हमारा क्या रहा, बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का साइज आज डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अमोनिया और PH3 की बात करें, NH3 जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, PH3 मींस फॉस्फीन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और बाद में उसके बाद क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कंटीन्यूअस इंक्रीज कर लेता है। ऐसा एब्नॉर्मलिटी अमोनिया के लिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि अमोनिया बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। अमोनिया फॉर्म गुड हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फीन। यही रीजन है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फॉस्फीन से ज्यादा होता है। रिलेशन समझ में आ गया, बाकी वही फिर ऑर्डर हो जाएगा, मींस AH3 ऊपर नीचे आने पर हमारी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगी। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों में से NH3 का ज्यादा होगा। हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन, सॉल्युबिलिटी टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो सॉल्युबल होगा। यहां बात करें NH3 PH3 SS3 SBH3 एंड BiH3 में बात करें तो NH3 जो होता है अमोनिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यही रीजन है कि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, सॉल्युबल होता है आसानी से। लेकिन PH3 हो गया, याद रखना इस चीज को, ASH3 हो गया, और हो गया हमारा SBH3 और BiH3, ये सारे कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। लेकिन NH3 जो होता है वो सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आगे हमारे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्टिविटी कराते हैं हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट की, तो क्या फॉर्म होगा, देखो दो तरीके से फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एक ट्राई ऑक्साइड फॉर्म होता है, एक पेंटा ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है, ट्राई ऑक्साइड, और क्या फॉर्म होता है, पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मींस E2O3 और E2O5 का फॉर्मेशन होगा। ई हमारा क्या है, 15 ग्रुप एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखो हमने एक चार्ट बनाकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है यहाँ पे, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे कौन कौन से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो है कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, तो नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, N2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मींस नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन सब में आ रहा है, मींस नाइट्रोजन +1 से लेकर के +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है अपने कंपाउंड स्टेट में। वो भी ऑक्साइड की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। मींस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी कराएंगे तो पहला क्या फॉर्म हो रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज आवर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, +2 पे आते हैं, तो +2 में क्या फॉर्म होगा, NO हमारा क्या है, दिस इज आवर नाइट्रिक एसिड। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड को NO लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग +3, तो +3 पे क्या है, N2O3। ये क्या होता है हमारा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। और फास्फोरस में क्या होता है, P4O6, मतलब फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, AH2O3। AH2O3 क्या है, ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, XbO3 मींस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। देन बिस्मुथिन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं +4, तो +4 में नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, N2O4। N2O4 क्या होता है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन N2 को बोलते हैं। और फास्फोरस में क्या फॉर्म होता है, P4O8 मींस फास्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट लास्ट आते हैं +5, जो देखो सभी लगभग शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N2O5 होगा, ठीक है। N2O5 क्या बोलेंगे, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। P4O10 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट इज
आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड, उसके बाद हमारा एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड, और लास्ट हमारा क्या है, बिस्मुथ पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, मींस अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार पूछा था एसिडिक रिलेशन क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते जा रहे हैं। देखो यहाँ से मूव, इस चार्ट की बात करें लेफ्ट से राइट, ठीक है, यहाँ पर अगर मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा अगर हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रिलेशन। अगर पूछा जाता है इसमें कि एसिडिटी कैरेक्टर ऊपर से नीचे पे क्या होगा, इस चार्ट की बात करें, अगर ऊपर से नीचे आएंगे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर का ऑक्सीडेशन के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने की बात करें। लेकिन यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो हमारा N2O होता है, NO ऊपर से आने पर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन N2O और NO ये दोनों कैसे होते हैं, दीज आर न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। अगर हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैलाइड्स। क्या फॉर्म करते हैं लोग, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्राइड किसको बोलते हैं, जब इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब हैलाइड देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया हमारा ट्राई हैलाइड हो गया, और दूसरा हो गया पेंटा हैलाइड। ठीक है, कौन कौन से हो गए, ट्राई हैलाइड एंड अनदर वन इज पेंटाहेलाइड। दूसरा कौन सा हो गया हमारा, पेंटाहेलाइड। अच्छा, ट्राईहेलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ट्राईहेलाइड क्या होता है, EX3 और EX5 का फॉर्मेशन। E हमारा क्या है, ग्रुप 15 एलिमेंट, EX3 होता है ट्राईहेलाइड, और ये हो गया हमारा EX5। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, मींस कभी तुम लोग NCl5 के बारे में नहीं सुनोगे, NCl5 हो गया, NF3 हो गया, मींस इसका फॉर्मेशन कभी भी नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, और हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट। ठीक है, मींस नाइट्रोजन कभी इसका फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता है। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्राईहेलाइड के बारे में, कि ट्राईहेलाइड जो EX3 का फॉर्मेशन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल। NH3 के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल होता है। कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होता है इस तरीके से, और 107.5 डिग्री जो होता है एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर एक एग्जिस्ट करता है। मींस इस तरीके से पिरामिडल शेप जो होंगे सभी हैलोजन कंपाउंड जो होंगे, मींस क्या है, हैलाइड जो नाइट्रोजन 15 ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे तो सभी हैलाइड कैसे होंगे, पिरामिडल शेप के होते हैं। ठीक है, इसमें और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड है, ट्राईहेलाइड की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं NF3 की, ठीक है, और NCl3 की, NBr3 की और NI3 की बात करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन के हैलाइड्स हैं। तो NF3 क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ NF3 क्या होता है, स्टेबल होता है। दिस इज स्टेबल। और जो NCl3 होता है ये कैसा होता है, एक्सप्लोजिव होता है। और NBr3 हो गया, NI3 हो गया, ये सब कैसे होते हैं, अनस्टेबल फॉर्म होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो नाइट्रोजन भी छोटा होता है, फ्लोरीन भी छोटा है। ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए स्टेबल है। लेकिन क्लोरीन का साइज बढ़ गया, ब्रोमीन का और बढ़ गया, NI3 का और ज्यादा साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने के कारण मींस अगर हम बात करें EX का, जिसको EX का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए क्या होते हैं, ये तीनों अनस्टेबल होते हैं और NF3 का ही फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं पेंटाहेलाइड्स तरफ, कि पेंटाहेलाइड में कैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रोजन तो इसको फॉर्म नहीं करता, तो फास्फोरस की बात करेंगे कि फास्फोरस कौन कौन से कंपाउंड में फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पेंटाहेलाइड। अब समझो पेंटाहेलाइड्स के बारे में। पेंटाहेलाइड से फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, Sb मतलब क्या हो गया, एंटीमनी हो गया। ये जनरल फॉर्मूला फॉर्मेशन करते हैं, EX5 को फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन सा हमने बताया अभी, फास्फोरस हो गया,
आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, ठीक है। ये वो आसानी से EX5 का फॉर्मेशन करते हैं। देखो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन और बिस्मुथ का नाम नहीं लिया, इसके बारे में भी एक सेक्शन बताते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बता दिया था कि ये फॉर्म ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं BI के रिलेशन ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। देखो BI की बात करें तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे हम लोग, जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कैसा होता है, वो स्टेबल होने लगता है, ठीक है। तो मतलब यही रीजन है कि जो भी आई होता है उसका +3 ज्यादा स्टेबल होता है +5 कंपैरिजन में, इसलिए क्या फॉर्म करता है, ट्राईहैलाइड का ज्यादा अच्छे से फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है पेंटाहैलाइड का BI के लिए, वो भी होता है BIF5 का फॉर्मेशन करता है, जहां पर BI का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। आप सोचने वाली बात है BIF5 ही क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों का स्मॉल साइज है इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं। बाकी BI मींस बिस्मुथ का और भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर समझ में आ गया, ये हो गया हमारा पेंटाहैलाइड्स। इसके आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। चलो इसको बना के बता देते हैं। इस तरीके से E होगा हमारे पास, मींस 15 ग्रुप एलिमेंट कहलाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा X इस तरीके से, यहाँ हो गया X, ये X कितने हो गए टोटल, ये हो गया। अब देखो एक X यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। मींस एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये हमारा होता है, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा एक, ठीक है। तो ये हमारा, इसको लेते हैं, ये बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड मींस नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला कंपाउंड हमारा डाइनाइट्रोजन। पहला क्या है, डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन क्या होता है, N2 को हम क्या बोलते हैं, डाइनाइट्रोजन। N2 मॉलिक्यूल जो होता है उसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजन, और इसके बीच में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं और देखने वाले इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो नाइट्रोजन की डिस्कवरी की बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें, उसको डिस्कवर किया था डेनियल रदरफोर्ड ने। डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो अभी सिंपल हम लोग पॉइंट पे आते हैं, मींस इसकी प्रिपरेटरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइनाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साथ NH4Cl के साथ, ठीक है। अगर हम लोग NH4Cl को NaNO2 के साथ कंबाइन करते हैं, NaNO2, ठीक है। कंबाइन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो N2 हीट करेंगे साथ में, यहाँ पे क्या होगा, N2 मींस डाइनाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट डाइनाइट्रोजन बाहर हो गया, और प्लस बाई प्रोडक्ट में H2O और NaCl बन जाता है। क्या बनता है, H2O और NaCl बाहर हो जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली प्रिपरेटरी रिएक्शन। सेकंड आते हैं, सेकंड हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, मींस किसी चीज को डिकम्पोज कर क्या नाइट्रोजन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। वो क्या है हमारा, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोज करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट होता क्या है, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ये क्या होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट। एक काम करते हैं, इसको डिकम्पोज करने का मतलब इसको हीट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या बाहर होता है, यहाँ पे Cr2O3 और प्लस N2 और प्लस H2O क्या हो जाता है, बाहर होता है। ये रिएक्शन एक बार नहीं भी 1000 बार याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको याद करना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा MCQs पूछ जाते हैं। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जब हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं और उससे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं। अमोनिया ले लिया हमने, मिस अमोनिया क्या ले लिया, NH3 ले लिया, उसको रिएक्ट कराते हैं कॉपर ऑक्साइड साथ। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, 3 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म होता है, और प्लस N2 और प्लस क्या फॉर्म होता है, H2O का फॉर्मेशन। ये क्या फॉर्म हो रहा है, N2, मतलब यहाँ पे भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेक्स्ट है कि वेरी प्योर फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन कैसे फॉर्म करे, ठीक है। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन किया जाए, ठीक है। ये कई बार पूछा जाएगा, तो याद रखना हमेशा जो एजाइड कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, एजाइड क्या होता है, N3-, ठीक, क्या होता है, N3- हमारा होता है एजाइड। जो ये कंपाउंड होते हैं ये अक्सर इसका फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा सोडियम एजाइड लिया हमने, Na3,
इसको डिकम्पोज कर दो, ठीक है। डिकम्पोज मतलब इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, 2 मोल ऑफ Na बाहर हो जाएगा और प्लस क्या बाहर होता है, N2 का फॉर्मेशन, 3 मोल ऑफ N2 यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे जो 3 मोल ऑफ N2 बन रहा है ये कैसा होता है, ये प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है। यहाँ पे ये कैसे बनता है, अजाइड कंपाउंड से बनता है, और अजाइड होता क्या है, N3-, ये सोडियम अजाइड भी हो सकता है और बेरियम अजाइड भी हो गया। तो ये हो गया अलग अलग रिएक्शन जिससे डाइनाइट्रोजन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है डाइनाइट्रोजन की। सबसे पहले हमारा क्या, ये कलरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, ओडोरलेस, स्मेल नहीं होता है, टेस्टलेस मतलब कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है दो स्टेबल आइसोटोप्स आते हैं। व्हाट इज आइसोटोप, जहां पर डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है और सेम एटॉमिक नंबर, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। तो दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एक हो गया 14, एक हो गया 15, मींस एक का एटॉमिक मास 14 होता है, एक का एटॉमिक मास 15 होता है। बाकी एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा 7। दीज आर नॉन टॉक्सिक गैस। कैसी गैस होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, स्लाइटली लाइटर देन एयर, एयर से हल्की होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल जल्दी नहीं होती, ठीक है। मींस सॉल्युबिलिटी अगर देखा जाए तो वाटर के अंदर बहुत कम होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। सबसे पहले देखो रिएक्शन कैसे पहले देखते हैं ये है कैसा है, तो इसका नेचर कैसा होता है, दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर होता है, मींस इसमें लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड आता है हमारा एक्शन विथ मेटल। अगर इसको मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। मेटल के लिए हम लोग लिथियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, लिथियम विथ मेटल 6 मोल ऑफ Li हमने क्या किया, N2 के साथ रिएक्ट करा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, Li3N का फॉर्मेशन होता है, Li3N का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होगा, Li प्लस होता है और N3 माइनस चार्ज ट्रांसफर करेगा Li3 और N का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियम नाइट्राइड। दिस इज लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। चलो और कोई मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम हमने लिया यहाँ पर, कंबाइन कर दिया, N2 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Mg3N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटल। मींस अगर इसको हम लोग नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले अगर हम इसको नॉन मेटल हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। अगर हम इसको नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते तो क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। रिएक्शन में क्या किया, N2 को कंबाइन कर दिया है 3 मोल ऑफ H2 के साथ। तो यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, FeMO प्रोवाइड करते हैं, मींस आयरन और MO प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं कितने टेम्परेचर पर, 700 K पे, और ATM ले लेते हैं 700 K हो गया टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर पर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, 2 मोल ऑफ NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कब फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, जब डाइनाइट्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगले नॉन मेटल के साथ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, मींस N2 प्लस O2, N2 प्लस O2। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉस्फेट, मींस क्या होगा, 2 मोल ऑफ NO का फॉर्मेशन होता है। NO क्या होता है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम इसको कंपाउंड साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ कंपाउंड। पहली रिएक्शन है हमारी डाइनाइट्रोजन के कैल्शियम कार्बाइड के साथ। यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बाइड लिखा है CaCa2। ये क्या हो गया, CaC2 क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड, रिएक्ट करा हमने N2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 300 के टेम्परेचर, क्या फॉर्म होगा, CaCN2 प्लस C का फॉर्मेशन होगा। CaCN2 क्या है, कैल्शियम साइनामाइड और प्लस कार्बन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम लेते हैं। क्या उसको बोलते हैं, नाइट्रोलियम, CaCN2 प्लस कार्बन के कॉम्बिनेशन को। नेक्स्ट आगे हमारा एल्यूमिना के साथ रिएक्शन कराते हैं। एल्यूमिना क्या मींस एल्यूमिनियम, Al2O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, N2 को प्लस 3 मोल ऑफ नेशन कार्बन, तो क्या फॉर्म होगा, ALN का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन देखो, Al3 प्लस होता है, N3 माइनस होता है, क्या फॉर्म होगा, ALN का फॉर्मेशन होगा। ALN होता क्या है हमारा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और प्लस 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले भी हम लोग देखना, अमोनिया के फॉर्मेशन में, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में, कैल्शियम साइनामाइड की प्रिपरेशन में, जो कि रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 की प्रिपरेशन में। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ये अगर हम इनर्ट एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आयरन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट में भी इसका यूज किया जाता है और गैस फील्ड थर्मोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसी के कंपाउंड अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे कि अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अभी हमने इसकी प्रिपरेटरी रिएक्शन देखी हुई थी। NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया। N2 डाइनाइट्रोजन को जब हम लोग नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, NH3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
तो इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले देखो अमोनिया को बनाया कैसे गया था। तो यूरिया से सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन की थी, तो उसके बाद लेबोरेटरी रिएक्शन आती, तो सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे हुई थी, यूरिया से होती। और यूरिया होता क्या है, NH2CO NH2 NH2CO NH2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, 2 मोल ऑफ H2O, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NH4 का होल ट्वाइस, CO3 का फॉर्मेशन होगा, और प्लस अब इसको फिर से रिएक्ट कराएंगे, यानी स्टेबल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ NH3 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाहर हो जाएगा। मीन सबसे पहले रिएक्शन ये कराई गई थी। उसके बाद आगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन, किसको लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो आते हैं हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो मेन इसको हम क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, हैबर्स प्रोसेस। अब हैबर्स प्रोसेस क्या होता है, वही हमने भी इसके पहले समझाया था। हैबर्स प्रोसेस N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म करेगा, 2 मोल ऑफ NH3 से बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। यहाँ पे FeMO का यूज किया जाता है, और 700 के टेम्परेचर होता है, 200 ATM प्रेशर होता है, ठीक है। तो रिएक्शन लिखते हैं N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2, क्या फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ NH3 का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। अब देखो हैबर्स प्रोसेस क्या होती है, कंडीशंस पढ़ते हैं। ये टाइप के रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मीन्स रिएक्शन रिवर्स करके, मीन्स 2 मोल ऑफ NH3 अमोनिया बना, फिर से रिवर्स होकर के N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। पहली कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर होना चाहिए। कहने को तो 700 ATM केल्विन हमारा टेम्परेचर है, लेकिन प्रेशर 200 ATM प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण जिसका टेम्परेचर होता है उसको कम ही समझते हैं उसके कंपेरिजन, ठीक है, उसके कंपेरिजन में बहुत कम हुआ। सेकंड हमारा क्या है, हाई प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटलिस्ट प्रेजेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट में क्या होता है हमारा, मोलिब्डेनम या फिर पोटेशियम के आयोडाइड मींस K2O या फिर Al2O3 का यूज किया जाता है एज अ प्रमोटर, और कैटालिसिस की जो रिएक्शन को बढ़ाता है, उसके रेट को इंक्रीज करता है।